हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग। नमस्ते। कश्मीर से लेकर बंगाल तक, असम से लेकर मुंबई और दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा शिकंजा कसना शुरू किया है जिसने घुसपैठ के पूरे खेल को हिला दिया है। कहीं बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जा रहे हैं, कहीं रोहिंग्या नेटवर्क जांच के घेरे में है, कहीं फर्जी आधार और राशन कार्ड बनाने वाले गिरोह पर छापे पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कई राज्यों में होल्डिंग सेंटर तैयार होने लगे। यानी अब केवल पकड़कर छोड़ने का दौर नहीं है, बल्कि पहचान, हिरासत और डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है। मतलब घुसपैठिया मुल्लाओं के पिछवाड़े पिटने का टाइम शुरू हो चुका है। ये वो जाइल है जो गंदगी से आए और भारत में भी उस गंदगी को फैला दिया। सरकारी आंकड़ों और हाल की कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी साफ कर दी है। केवल मुंबई में पिछले कुछ वर्षों में हजारों बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। बंगाल और असम में सत्यापन अभियान तेज हो गया और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर देश के भीतर कितने अवैध विदेशी छिपे हो सकते हैं। क्या फर्जी दस्तावेजों का इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है कि असली पहचान ढूंढना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब घुसपैठियों के खिलाफ अपने इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह सीमा पर ड्रोन उड़ रहे हैं, शहरों में डिजिटल जांच बढ़ रही है और संदिग्ध नेटवर्कों पर एक साथ दबाव बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि आने वाले समय में यह अभियान और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वर्षों से सिस्टम की कमजोरियों में छिपे लोग सबसे पहले निशाने पर आ सकते हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है। जांच एजेंसियों को कई राज्यों में ऐसे मामले मिले जहां अवैध रूप से आए लोगों को फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक उपलब्ध कराए गए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नकली पहचान बनाकर वर्षों तक देश के भीतर रह रहा हो, नौकरी कर रहा हो, बैंक खाता चला रहा हो और सिस्टम में घुल मिल चुका हो, तो यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सीधा सुरक्षा खतरा बन जाता है। यही कारण है कि अब डिजिटल डेटा मिलान और पहचान सत्यापन को युद्ध स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कई सीमावर्ती जिलों में अचानक तेज हुई कार्रवाई ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना और कूच बिहार जैसे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। कई जगहों पर रात में छापेमारी, दस्तावेज जांच और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमा पार से आने वाले नेटवर्क केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनके साथ तस्करी, नकली दस्तावेज, हवाला और मानव तस्करी जैसे कनेक्शन भी जुड़ सकते हैं। यही कारण है कि अब कार्रवाई केवल व्यक्तियों पर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क पर केंद्रित दिखाई दे रही है। और अब सुनिए सबसे बड़ा खुलासा। जांच एजेंसी को कुछ मामलों में ऐसे रैकेट मिले जिन्होंने पैसे लेकर पहचान बदलने का कारोबार बना रखा था। यानी सीमा पार करना पहला चरण था, लेकिन असली खेल था सिस्टम के भीतर नई पहचान बनाना। एजेंसियों के अनुसार कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग राज्यों में अलग रिकॉर्ड तक मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हो सकता है। अब यही वजह है कि कई राज्यों में पुराने रिकॉर्ड दोबारा खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ और कई बड़े शहरों में भी अचानक सत्यापन अभियान तेज हुए हैं। निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों, कबाड़ मंडियों और घनी बस्तियों में पहचान जांच बढ़ी है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि बड़े शहरों की भीड़ में छिपना आसान होता है, लेकिन अब तकनीक तस्वीर बदल रही है। फेस रिकॉग्निशन, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए पुराने रिकॉर्ड मिलाए जा रहे हैं। यानी जो लोग वर्षों से फर्जी पहचान के भरोसे सिस्टम में घुले हुए थे, अब उन्हीं दस्तावेजों की जांच उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। पिछले कुछ हफ्तों में भारत में अवैध घुसपैठ और फर्जी पहचान के खिलाफ कार्रवाई अचानक बेहद आक्रामक हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलों में अवैध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में पहले सेंटर शुरू भी हो चुके हैं, जहां संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को रखा गया है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार कुछ केंद्रों में कई लोगों को शिफ्ट भी किया गया है।
और वहां सीसीटीवी निगरानी, पुलिस सुरक्षा और पहचान सत्यापन की व्यवस्था की गई है। और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब केवल पकड़कर छोड़ने की बात नहीं हो रही, बल्कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी पहचान करो, रिकॉर्ड मिटाओ और वापस भेजो जैसी नीति पर खुलकर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों तक पर संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान के लिए रेलवे सुरक्षा बल को अलर्ट किया गया है। कई जिलों में स्थानीय पुलिस को सीधे सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय करने को कहा गया है। यानी पहली बार राज्य स्तर पर इतनी खुली और संगठित कार्रवाई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पकड़े कौन जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हाल की कार्रवाई में सबसे ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या नेटवर्क जांच के दायरे में आए हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर में हाल ही में 25 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने के मामले में सजा सुनाई गई। जांच में उनके पास भारतीय दस्तावेज नहीं मिले, लेकिन बांग्लादेशी पहचान पत्र मिले थे। अदालत ने उन्हें जेल भेजा और सजा पूरी होने के बाद डिपोर्ट करने का आदेश दिया। मुंबई पुलिस के आंकड़े भी तस्वीर साफ करते हैं। पिछले 3 वर्षों में मुंबई में 1758 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 1238 को डिपोर्ट किया जा चुका है। केवल 2026 के शुरुआती महीनों में ही 113 लोगों को पकड़ा गया। इसका मतलब साफ है कि कार्रवाई अब सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के आर्थिक और औद्योगिक शहरों तक पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत में आखिर कितने अवैध विदेशी हो सकते हैं? यही वह मुद्दा है जिस पर वर्षों से राजनीतिक और सुरक्षा बहस चल रही है। अलग अलग समय पर अलग अनुमान सामने आए। कुछ पुराने सरकारी और राजनीतिक अनुमानों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या लाखों में बताई गई, जबकि कुछ दावे करोड़ों तक पहुंचे। हालांकि सटीक संख्या तय करना बेहद मुश्किल माना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग फर्जी दस्तावेजों और स्थानीय नेटवर्कों के सहारे सिस्टम में घुल मिल जाते हैं। यही वजह है कि अब सरकार केवल सीमा सुरक्षा नहीं, बल्कि पहचान सत्यापन और दस्तावेज जांच पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। और अब समझिए कि सरकार असल में क्या क्या कार्रवाई कर रही है। पहली कार्रवाई, सीमा पर निगरानी। भारत बांग्लादेश सीमा करीब 4096 किलोमीटर लंबी है। इसमें नदी, दलदल और घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। कई सेक्टरों में स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन, थर्मल कैमरे और नाइट विजन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। दूसरी कार्रवाई, देश के भीतर पहचान सत्यापन। किराएदार जांच, श्रमिक सत्यापन, होटल रिकॉर्ड और डिजिटल पहचान मिलान को तेज किया गया है। तीसरी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर हमला। कई राज्यों में ऐसे गिरोह पकड़े गए जो पैसे लेकर आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाने में मदद करते थे। चौथी कार्रवाई, डिटेंशन और होल्डिंग सेंटर। पकड़े गए संदिग्ध लोगों को अब सीधे छोड़ने की बजाय विशेष केंद्रों में रखा जा रहा है, जहां उनकी नागरिकता और पहचान की जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां से शुरू होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वापस भेजने से पहले उसके देश की पुष्टि जरूरी होती है। भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि बांग्लादेश के पास 2860 से ज्यादा मामलों की राष्ट्रीयता पुष्टि लंबित है। यानी भारत ने जिन लोगों को बांग्लादेशी बताया, उनमें हजारों मामलों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। यही कारण है कि कई लोग लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में फंसे रहते हैं। और अब एक बड़ा सवाल जो देश भर में पूछा जा रहा है, क्या कार्रवाई के डर से लोग खुद ही भारत छोड़ रहे हैं? सीमावर्ती इलाकों से ऐसी चर्चाएं लगातार सामने आ रही है कि अचानक दस्तावेज जांच और गिरफ्तारी बढ़ने के बाद कई संदिग्ध लोग अपने पुराने ठिकाने छोड़ रहे हैं। कुछ जगहों पर किराए के मकान खाली होने और संदिग्ध नेटवर्कों के गायब होने की बात भी स्थानीय स्तर पर सामने आई। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि हर मामले में नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जब नेटवर्क पर लगातार दबाव बढ़ता है तो कई लोग भूमिगत हो जाते हैं या खुद ही भागने की कोशिश करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि केवल पकड़ना काफी नहीं होगा। सबसे पहले पूरे देश में डिजिटल नागरिक सत्यापन प्रणाली और मजबूत करनी होगी, ताकि एक व्यक्ति अलग अलग राज्यों में अलग पहचान न बना सके। दूसरा, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्कों पर राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त कार्रवाई जरूरी होगी। तीसरा, सीमा पर स्मार्ट निगरानी और तेज करनी होगी, खासकर नदी और जंगल वाले सेक्टरों में। चौथा, किराएदार और श्रमिक सत्यापन को सख्ती से लागू करना होगा।
पांचवा, डिपोर्टेशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ समन्वय बढ़ाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कार्रवाई इतनी सटीक हो कि वैध भारतीय नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। यही वजह है कि अब यह मुद्दा केवल राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधन और पहचान से जुड़ा बड़ा विषय बन चुका है। सरकार का संकेत साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में घुसपैठ, फर्जी पहचान और अवैध नेटवर्कों के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो सकती है। बंगाल में होल्डिंग सेंटर, असम में सत्यापन, महानगरों में जांच अभियान और सीमा पर हाईटेक निगरानी, ये सभी घटनाएं मिलकर एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी चेतावनी है। भारत अब केवल सीमा की रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि वह देश के भीतर छिपे उन रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहा है जिनके जरिए वर्षों से अवैध नेटवर्क जड़ें जमाते रहे। सवाल अब यह नहीं है कि कार्रवाई होगी या नहीं, सवाल यह है कि यह अभियान कितना बड़ा और कितना लंबा चलने वाला है। क्योंकि जिस तरह की तैयारी और शक्ति दिखाई दे रही है उससे साफ है कि आने वाले महीनों में देश के भीतर पहचान, निगरानी और नागरिक सत्यापन को लेकर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।